सो हाय गाइस, मैं हूं लोकेश कश्यप और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी 99। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 11th के बारे में। जी हाँ, क्लास 11 जो लेसन है वो फर्स्ट, जिसे हम क्या द लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत कहते हैं। जी हाँ, तो आइए उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन जी हाँ, उसके पहले जो है हम थोड़ा सा उसके पहले गाइस हम ना थोड़ी सी चर्चा जो है जीव विज्ञान पे कर लेते हैं गाइस। जो छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं, आइए उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर बात करेंगे हम जो है द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करें अगर जीव विज्ञान। जी हाँ, यहाँ पे देखिए हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। तो इस स्ट्रक्चर की मदद से ना गाइस आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आइए देखिए, तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, जीव विज्ञान की। जी हाँ, जीव विज्ञान जिसे हम क्या बायोलॉजी कहते हैं। जी हाँ, ये गाइस आपको क्लास 9th से बताया जा रहा है, फिर आप 10th में फिर पढ़ें, फिर आप 11th में आए। गाइस ये आपके सिलेबस में है, इसलिए जो है ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप इसे आप पता कर लीजिए या अब इसे आप याद कर लीजिए। ओके, क्योंकि गाइस ये ना आपको तो करना है, याद करना ही पड़ेगा, आप कितना भी इससे भाग नहीं सकते। जी हाँ, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भाई इसे तो याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए जीव विज्ञान के बारे में। जी हाँ गाइस, हमें क्लास 9th से बताया जा रहा है, 10th में भी बताया गया, 11th में फिर से बताया जा रहा है कि गाइस बायोलॉजी जो है क्या हमारा दो शब्दों से मिलके बना है। जी हाँ, दो शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन से? एक तो बायो से। जी हाँ, एक बायोस है जिसका मतलब होता है क्या, जीवन। हमने यहाँ पे लिख दिया है बायोस का मतलब होता है जीवन। और यहाँ पे एक शब्द और है लोगोस। जी हाँ, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। जी हाँ, तो यहाँ पे ऐसे इसकी परिभाषा बनती है जीवन का अध्ययन। यहाँ पे अगर का हम लगा दें तो जीवन का अध्ययन ही क्या बायोलॉजी कहलाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जीवों के अध्ययन को क्या हम बायोलॉजी कहते हैं। जी हाँ, या जीवों के अध्ययन को क्या हम जीव विज्ञान कहते हैं। जी हाँ, सिंपल सी इसकी एक परिभाषा बनी। जी हाँ, अब सबसे पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा गाइस, बायोलॉजी में अगर कोई भी टीचर हो या कोई भी इंसान हो अगर पूछता है तो भाई सबसे पहले ये पूछता है कि भैया जीव विज्ञान के जनक कौन है। देखिए, तो हमने जनक यहाँ पे लिख दिया, जनक। जीव विज्ञान के जनक कौन है? भाई अरस्तु जी हैं। जी हाँ, एरिस्टोटल जिनको कहा जाता है। गाइस ये भी हमें ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। जी हाँ गाइस, बायोलॉजी में ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। आपको एक स्ट्रक्चर की मदद से हमें लगा कि जी नहीं इसे बता दें, फिर उसके बाद लेसन पे आते हैं, लेसन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान के जनक कौन है? भाई अरस्तु। और यहाँ पे एक शब्द और है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गाइस ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे लैमार्क थे और ट्रेविरेनस। जी हाँ, सन की बात की जाए तो 1801 ईस्वी में। गाइस सन की बात की जाए तो 1801 ईस्वी में। जी हाँ, आप सन भी याद कर सकते हैं। ओके, याद करके रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। कहीं कहीं पे पूछ लिया जाता है, ये भी पूछा जाता है। जी हाँ, अब देखिए बात करेंगे हम बायोलॉजी को। यहाँ पे हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। जी हाँ, सिंपल सी बायोलॉजी को जो है हमने क्या 3 भागों में डिवाइड किया जाए। देखिए यहाँ पे कौन कौन से? सबसे पहला जो है क्या, जूलॉजी, जिसे हम क्या जंतु विज्ञान कहते हैं, जिसे हम क्या जंतु विज्ञान कहते हैं। फिर दूसरा जो है हमारा यहाँ पे देखेंगे बॉटनी, जिसे हम क्या वनस्पत विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पत विज्ञान। और तीसरा एक हमने जोड़ दिया यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी। जी हाँ, जिसे हम क्या सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। जी हाँ गाइस, ये रही क्या हमारी 3, यहाँ पे बायोलॉजी को हमने जो है 3 भागों में बांटा है। गाइस हमने भागों में इसलिए क्योंकि ये इसे बांटा गया है, हम नहीं, इसे लाए साइंटिस्टों ने इसलिए बांटा क्योंकि देखिए बायोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। गाइस इसे पढ़ना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए जो है क्या इसे जो है कई कई खंडों में करके इसे पढ़ते हैं ताकि जो है चीज़ें आसान हो जाएं। ओके, तो देखिए यहाँ पे बायोलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं, दूसरा जो है क्या वनस्पत विज्ञान, जिसे हम क्या बॉटनी कहते हैं, और तीसरा हमारा है सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसे हम क्या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जी हाँ, अब आइए इनके जनकों की बात कर ली जाए तो भाई इनके जनक कौन है? देखिए यहाँ पे बात की जा रही है जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु जी हैं। जी हाँ, ऐसी ये बातें आप ध्यान रखेंगे। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और बॉटनी, जिसे हम वनस्पत विज्ञान कहते हैं, उसके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस जी। जी हाँ गाइस, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, बेसिक चीज़ें हैं गाइस। और यहाँ पे देखिए सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है? ल्यूवेनहॉक जी। जी हाँ, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है? ल्यूवेनहॉक जी। जी हाँ, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे एक बात कॉमन है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। देख रहे हैं यहाँ पे जीव विज्ञान। जी हाँ, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। गाइस आपने ये नोटिस किया? देखिए यहाँ पे अभी अरस्तु हैं और यहाँ पर भी क्या अरस्तु ही है।
देख रहे हैं जी हाँ। तो गाइस जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के पिता क्या अरस्तु ही हैं। ये वही अरस्तु हैं जो गाइस यहाँ पे लिखे गए, ये जो यहाँ पे हमने लिखा है बिल्कुल वही यहाँ पे, क्योंकि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता एक ही साइंटिस्ट हैं, वो कौन है, अरस्तु जी। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। जी हाँ, वैसे ये रही एक छोटी सी स्ट्रक्चर, तो इसको जो है हमने जो थोड़ा डिटेल में समझा दिया गाइस, क्योंकि इस स्ट्रक्चर की मदद से ना आप देखोगे आपको बहुत सारी चीज़ें तुरंत जो है क्या सीखने को मिलने वाली है। जी हाँ, तो गाइस इसके साथ जो है अब जो है हम अपने लेसन में बढ़ते हैं। जी हाँ, लेसन्स की तरफ बढ़ते हैं, बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। जी हाँ, द लिविंग वर्ल्ड जिसे हम जीव जगत कहते हैं। जी हाँ, देखिए गाइस इसमें टोटल 4 चैप्टर होते हैं, इसमें टोटल 4 चैप्टर हैं, तो हम एक के बाद एक जो है रिवाइज करने, एक के बाद एक जो पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले जो है क्या, हम द लिविंग वर्ल्ड जिसे हम जीव जगत कहते हैं, तो उसके बारे में पढ़ने वाले